जय हिंद। अखंड भारत, हिंदू राष्ट्र, जय मां भारती। देखिए, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे अभी रिसेंटली कर्नाटक विधानसभा में जहां महापुरुषों की तस्वीर लगाई जाती है, तो उसी के समानांतर में वीर सावरकर को जो है उचित ऐसा स्थान दिया गया और उनकी भी एक तस्वीर वहां लगाई गई। इसको लेकर कांग्रेसी हर बार की भांति, जैसे उसके लीडर राहुल गांधी हमेशा जो है वीर सावरकर को बुरा भला कहते रहते हैं, उनके आज़ादी के योगदान को नकारते रहते हैं और उन्हें लगता है कि उनके ही परिवार ने सिर्फ इस देश की आज़ादी में योगदान दिया है, बाकी और जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हैं उनका कोई योगदान है ही नहीं। कहने का मतलब यह हुआ कि उन्हें लगता है, राहुल गांधी को लगता है, कांग्रेसियों को लगता है कि सिर्फ एक परिवार ने इस देश की आज़ादी दिलाई है। तो वीर सावरकर, जिन्होंने काला पानी की सजा झेली, जिन्होंने कितनी यातनाएं झेली, जिन्होंने ब्रिटिश सिर्फ कह सकते हो ना कि दाते तलु जो है चने चबाने पर मजबूर कर दिया, वैसे वीर स्वतंत्रता सेनानियों को कहीं भी इतिहास के पन्ने और कहीं भी जैसा उनको स्थान मिलना चाहिए, बराबर का दर्जा मिलना चाहिए, या उनकी भी स्मृतियाँ या उनकी भी प्रतिमाएं लगाई जानी चाहिए, वैसा कांग्रेसियों ने कभी नहीं होने दिया और ना कभी उनका सम्मान किया। लेकिन इस दौर में जैसे जैसे चीज़ें जैसे बदल रही है, अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट के द्वारा देखोगे या मोदी जी के सरकार या उनके नेतृत्व में सरकार देखोगे, तो अभी देखो सुभाष चंद्र बोस, उनको भी भुलाने का प्रयास किया गया। उनकी भी देखो प्रतिमाएं कहाँ लगाई गई, तो इंडिया गेट के जस्ट वार मेमोरियल के सामने एकदम मध्य में, ठीक है। फिर देखो सरदार पटेल की उतनी बड़ी प्रतिमाएं बना दी गई। ठीक उसी प्रकार देखो डॉक्टर अंबेडकर के पंचतीर्थ बनाए जा रहे हैं। तो फिर देखो कई एक ट्राइबल म्यूजियम्स बनाए जा रहे हैं, जैसे बिरसा मुंडा वगैरह से संबंधित। तो ऐसे अनसंग फ्रीडम फाइटर जिनको कांग्रेस ने भुलाने का प्रयास किया या कांग्रेस ने इतिहास के पन्नों में सही रूप से उनका नाम अंकित नहीं होने दिया और सिर्फ एक परिवार को ही महिमामंडित किया, तो वैसे तमाम अनसंग वॉरियर्स और हीरोज़ को जो है मोदी जी की अध्यक्षता में, निगरानी में जो है उनका जो है उचित स्थान दिया जा रहा है। तो ठीक उसी प्रकार कर्नाटक विधानसभा में जो है वीर सावरकर जी की जो है एक फोटो का अनावरण किया गया, जैसे जितनी भी वहाँ और प्रतिमाएं लगी हुई थी। तो इसको लेकर कांग्रेसी तो चिढ़ते ही, लेकिन कांग्रेसियों को एक बात मैं बता देना चाहता हूँ कि उन्होंने शायद इंदिरा गांधी जी के बारे में नहीं पढ़ा। इंदिरा गांधी जी ने भी उनकी प्रशंसा में, मतलब जब सावरकर ट्रस्ट के संयोजक ने उन्हें एक पत्र लिखा था, तो उस पत्र के रिप्लाई में वो कहते हैं रिमार्केबल सन ऑफ इंडिया। कहने का मतलब है देश के महान सपूत। तो वीर सावरकर को महान सपूत के रूप में वो संबोधित कर रहे हैं। कौन? ये कांग्रेस के ही पूर्व प्रधानमंत्री या फिर देश के पूर्व प्रधानमंत्री, कांग्रेस पार्टी से जो संबंध रखती थी, ठीक है, श्रीमती इंदिरा गांधी जी का ये वक्तव्य था, स्टेटमेंट था। तो ये सब सारी चीज़ें कांग्रेसियों को याद दिलाने की ज़रूरत है। उन्हें बार बार कह सकते हो ना कि एक बार फिर से उन्हें बतला देने की ज़रूरत है कि आपके ही पूर्व नेता और इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री ने वीर सावरकर के बारे में रिमार्केबल सन ऑफ इंडिया कहा है। वीर सावरकर की जितनी भी बातें कही जाए वो 100% जो है कह सकते हैं कि सही साबित होती है, जिसमें उन्होंने कहा था कि जिस दिन हिंदू संगठित हो जाएगा, कांग्रेसी कोर्ट के ऊपर जो है जनेऊ पहनेंगे, और यह बात 100% जो है साबित हो गया। कभी एक समय था जब कांग्रेस और कांग्रेसी के नेता कहते थे कि इस पूरे देश के संसाधन पर पहले मुसलमानों का हक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इस देश के विभाजन के बाद भी उनका अगर हक है पूरे के पूरे संसाधनों पर, पूरे के पूरे मुस्लिम तुष्टीकरण हो गया हो, या फिर जितना भी उन्होंने हिंदुओं को बरगलाने या फिर कह सकते हैं हिंदुओं को बदनाम करने का कोशिश किया, आरएसएस को अभी भी देखो राहुल गांधी के इस प्रकार से दोष देते रहते हैं। ये तमाम बातें जो हैं सिर्फ और सिर्फ तब तक हो रहा था जब तक हिंदू संगठित नहीं थे। अब 2014 के बाद जब हिंदू अपने आप को एक तरह से संगठित कर रहा है, अपने को एक छत्र छाया में खड़ा कर रहा है, तो यही कांग्रेसी, यही राहुल गांधी जो कभी राम मंदिर, राम को काल्पनिक बताते थे, ठीक है, जिन्होंने अयोध्या में राम मंदिर बनने से रोड़ा अटका रहे थे, आज वही जो है महाकाल और काशी विश्वनाथ में जाकर दर्शन करते हैं, और वही कांग्रेसी आज जो है कह सकते हो शिव की आराधना में लीन होते हैं, चंदन टीका लगाते हैं, विभूति और रस्म रचाते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि वीर सावरकर की ये जो भविष्यवाणी थी, ये जो कथनी थी कि अगर हिंदू संगठित हो गए तो सारे कांग्रेसी जो है आपको यह बताते हुए फिरेंगे और जनेऊ कोट के ऊपर पहनकर घूमते हुए दिखाई देंगे। तो इनका ये जो कथन है, इनकी जो भविष्यवाणी है, इनका जो ये वक्तव्य है, बहुत ही कह सकते हो कि सटीक बैठता है कांग्रेसियों के लिए।
अंत में मैं इनकी ही एक कोटेशन से अपनी वाणी को विराम दूंगा, जिसमें इन्होंने कहा था, ओ मदरलैंड, सेक्रीफाई फॉर यू इज लाइक लाइफ। कहने का मतलब है कि ए मेरी मातृभूमि, तुम्हारे ऊपर अपने जीवन का अर्पण करना ही यथार्थ में एक जीवन है, और लिविंग विदाउट यू इज लाइक डेथ। और मातृभूमि के बिना जीना, या फिर मातृभूमि के कह सकते हो ना कि जो होते ना कि स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि जो पुत्र होते हैं वो माता के बलिदान स्वरूप होते हैं। कहने का मतलब है कि अगर मातृभूमि के ऊपर अपने आप को न्यौछावर नहीं किया, बलिदान नहीं किया, तो वह भी जीना नहीं बल्कि एक मृत्यु के समान है। तो वीर सावरकर जब भी जिए, अपने देश के लिए जिया, अपने राष्ट्र के लिए जिए, अपने हिंदू सनातन संस्कृति और सभ्यता के लिए जिया, और हमेशा जो है देश की भलाई उत्थान के लिए काम करते रहे, देश की आज़ादी के लिए लड़ते रहे। इनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध जो कृति है, बुक है, वो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है। और अंत में जब भारत सरकार आई तो उसने 1857 को प्रथम जो है अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध की घोषणा भी करते हैं कि 1857 की जो क्रांति थी उसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का दर्जा दिया जाए। इसे बहुत सारे हिस्टोरियंस ने भी इसे एक्सेप्ट किया है, स्वीकार किया। तो इनकी कह सकते हैं कि ये जो बुक है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, वीर सावरकर के द्वारा रचित है, बहुत ही अच्छी और पॉपुलर बुक है। तो वीर सावरकर का योगदान, वीर सावरकर के द्वारा किया गया जो कह सकते हो कि राष्ट्र के प्रति उनके समर्पण की भावना, या फिर राष्ट्र के प्रति उनकी सेवा, देश की आज़ादी में उनका योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। कांग्रेसी अथक प्रयास कर लें, लेकिन जो अनसंग वॉरियर हैं, जो अनसंग हीरो हैं, जो रियल फ्रीडम फाइटर हैं, उन्हें जो है देश के लोग जो है अपने दिलों में चाहते हैं, दिलों में बसाए हुए हैं। तभी तो इतने लंबे 70-80 साल होने जा रहे, इतने लंबे अरसे के बाद भी आज देखो सरदार पटेल की गगनचुंबी में जो कह सकते हो कि प्रतिमा बनी हुई है। आज देखो सुभाष चंद्र बोस एकदम वार मेमोरियल और इंडिया गेट के जस्ट सामने उनकी प्रतिमा लगी है। चाहे डॉक्टर अम्बेडकर हों, चाहे कह सकते हो भगत सिंह हो, चंद्रशेखर आज़ाद हों, या फिर कह सकते हो कि बिरसा मुंडा, और जितने भी क्रांतिकारी हैं, सबको इतिहास में और देश के लोग में जो कह सकते हो ना कि अब उन्हें इतिहास में सही स्थान दे रहे हैं, और इतिहास में भी उनका नाम स्वर्ण अक्षरों से अंकित था, है और सदैव रहेगा, कोई नहीं मिटा सकता। इस प्रतिमाएं का मैं तो कहूँगा, ये प्रतिमाएं जो अभी यहाँ लगी है, ये अब संसद में भी लगना चाहिए। संसद में भी उनकी एक प्रतिमाएं लगाओ या फोटो लगाओ, ताकि उन्हें उनके योगदान के लिए जाना जाए। लोग, आने वाली जो पीढ़ी है, उनसे प्रेरणा ले सके कि किस प्रकार ने उन्हें देश, सभ्यता, संस्कृति के प्रति अपना योगदान दिया है। तो आज के लिए इतना है। वीर सावरकर अमर थे, हैं और सदैव रहे।